अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हकीम दिया शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ और एक नई जड़ी बूटी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज हम बात करने वाले हैं बेलगिरी के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके नाम की कि इसको किस किस नाम से पुकारा जाता है। तो बंगाली में इसको बलवा कहा जाता है और हिंदी ज़ुबान में इसको बेलफल कहा जाता है और मराठी में बेल ही कहा जाता है। इसको पंजाबी में बेल कहा जाता है, बल या बेल। और अरबी में इसको सफरजल कहते हैं, सिंधी में काठोरी कहते हैं और गुजराती ज़ुबान में इसको बेली या बेलो कहते हैं और संस्कृत में इसको बलवा कहा जाता है। और अगर बात इसके नाम भी काफ़ी ज़्यादा हैं और अगर अंग्रेज़ी में इसको देखा जाए कि इसको बेल फ्रूट कहा जाता है। इसको बेलगिरी जो है ये बेल जो है ये एक दरख्त का नाम है, इसको बेल कहा जाता है। तो बेल इसको ज़्यादा बेलगिरी कहा जाता है। तो बेल से मुराद ये नहीं है कि जैसे आप मुख्तलिफ किस्म की बेल वगैरह देखते हैं फूलों वाली, और ये वो चीज़ नहीं है। इसका नाम ही बेल है, मतलब इसके दरख्त का। तो ये उसका फल होता है जो कि अंदर से उसका मग्ज निकलता है। ये मतलब इसके ऊपर से इसका छिलका वगैरह उतरा हुआ है, तो ये अंदर इसके बीज वगैरह भी होते हैं। अगर मैं कोई आपको दिखा सकूँ, ये देखिए, इसमें अगर ये कैमरा दिखा सके आपको तो ये देखिए इसमें बीज होते हैं ऐसे, जो ये आपको नज़र आ रहे हैं ये वाले। तो ये ऐसे ये गुदा होता है और जब ये इसका जो फल होता है जब कच्चा होता है, दरख्त के ऊपर लगा होता है, तो अनार या उससे बड़ा होता है। और जब कच्चा होता है तो सब्ज होता है और नरम होता है। लेकिन जब ये पुख्ता हो जाता है तो इसका रंग आपको नज़र आ रहा होगा कि जर्द रंग हो चुका हुआ है, हल्का हल्का सुर्खी माइल भी है। तो ये जर्द हो जाता है रंग इसका और बहुत सख्त किस्म का जो है ये हो जाता है। जैसे देखिए, जैसे बड़ा खनक जो आ रही है इसमें से, बड़ा पत्थर की तरह जो है ये सख्त हो चुका होता है। अब बात कर लें, अगर इसका दरख्त भी काफ़ी बड़ा होता है, मतलब कि ये छोटा मोटा कोई दरख्त नहीं होता, बहुत बड़े बड़े दरख्त होते हैं इसके और बड़ी खुशबूदार होता है ये, मतलब इसमें से अच्छी खुशबू भी आती है। अब बात कर लें इसके मकाम पैदाइश की, तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों जगह पे पाया जाता है ये। मिजाज की अगर इसकी बात कर लें तो दूसरे दर्जे में जो है ये सर्द है, ठंडा होता है दूसरे दर्जे में, और तीसरे दर्जे में खुश्क है। एक दफ़ा फिर मिजाज इसका सुन लीजिए, दूसरे दर्जे में सर्द है और तीसरे दर्जे में खुश्क होता है। अब बात करते हैं इसके फ़वाइद की। मुख्तसर से इसके फ़वाइद के बारे में अगर बात कर ली जाए, जो ज़्यादातर इसको इस्तेमाल किया जाता है, तो सबसे पहले तो इसको दस्तों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसको पेचिस कहा जाता है या मोशन कहा जाता है। और संग्रहणी कहते हैं कि मतलब बार बार पखाना खाना, जैसे ही खाना खाया जाता है उसके फ़ौरन बाद जो है पखाने का आ जाना, बार बार मतलब एक दिन में कई कई दफ़ा और थोड़ी थोड़ी मिकदार में पखाने का आना, इसको संग्रहणी कहते हैं। और बिल्कुल पतला आता है, मतलब पेचिस की तरह पे, उसके लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और ये कब्ज़ क्योंकि ये पैदा करता है तो कुव्वत काब्ज़ा की वजह से मुकव्वी मैदा है, मतलब मैदे को तक़वियत देता है। और हाबिसुद्दम है, मतलब कि खून को रोकता है। खून के मतलब जो अब या तो खून की काफ़ी सारी किस्में होती हैं। अब इसमें अक्सर ऐसा हो जाता है कि कईयों लोगों को जो पेचिस आते हैं या मोशन आते हैं उसमें खून आ रहा होता है, तो ये उसको भी कवर करेगा। और कसरत हैज़ जो हो जाता है, जो औरतों को मेंसेस वगैरह आते हैं, उसमें अगर खून की कसरत वगैरह हो तो उसके लिए भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। उसके लिए भी मुख्तलिफ नुस्खा जात में इसको इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पे अगर इसकी बात कर लें, ये तो इसके जो मेन जो फ़ायदे थे ना, 4-5 वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब बात करते हैं इसके मुज़र की कि इसका मुज़र क्या है। तो इसका मुज़र बड़ा ख़तरनाक सा है। इसका मुज़र है जनाब कि ये बवासीर को पैदा करता है और मतलब मस्से भी पैदा करता है और सुद्दे भी पैदा करता है। मतलब ये जो अब जिस आदमी को कब्ज़ की अगर शिकायत रहती हो, अगर वो किसी और नुस्खा में इसको इस्तेमाल करता है, जैसे कसरत हैज़ में अगर इसको इस्तेमाल किया जाता है, अगर उनको कब्ज़ की शिकायत होती है तो ये नुकसान देगा उसको। तो ऐसी सूरत में इसका मुसले इस्तेमाल किया जाता है। तो बड़ी आसान सी चीज़ इसका मुसले है। इसका मुसले है शक्कर। क्या बताया मैंने? मुसले इसका शक्कर। बड़ा आसान सा है, मतलब जिस सफ़ूफ में आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर उसके साथ शक्कर की मिकदार
इस्तेमाल कर ली जाए तो इसके मुज़र असरात जो हैं ख़त्म हो जाते हैं। अब सफूफ की हालत में इसकी जो मिकदार खुराक बनती है वो 2 माशा से 3 माशा तक जो है इसकी खुराक है। 2 माशा से 3 माशा तक इसकी खुराक है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, ताकि आपके साथ साथ दूसरों का भी फायदा हो जाए। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन की बेल को ऑन कर लीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली मेरी वीडियो आपको मिलती रहे। हकीम ज़ा शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।